श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु का रंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और जगन्नाथपुरी पहुंचते ही उनके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं महाप्रभु का दर्शन करने के योग्य नहीं हूं और मेरे शरीर में रोग लगा हुआ है, बार बार खुजली होती है और उस खुजली के कारण जो जख्म है उसमें से पीप निकलता है। तो ऐसा शरीर अगर मैं महाप्रभु के सामने लेके जाऊंगा तो उनका शरीर भी दूषित हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जो भगवान जगन्नाथ का रथ होता है उसके पहिए के नीचे आकर अपना शरीर छोड़ दूं, ये सबसे सर्वोत्तम वर है। इस प्रकार का भाव लेकर सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। सनातन गोस्वामी हरदास ठाकुर के साथ रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु रोज आकर उनको दर्शन देते थे। जैसे ही हरदास ठाकुर ने प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, सनातन गोस्वामी ने भी प्रणाम किया। हरदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि ये सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी को देखकर महाप्रभु बहुत आश्चर्यचकित हो गए और चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मैं सनातन गोस्वामी का आलिंगन करूं, लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा मैं मनुष्यों में अधम हूं, मैं नीच जाति में उत्पन्न हूं, आप मेरा स्पर्श मत करिए, मेरा स्पर्श करने से आपका शरीर दूषित हो जाएगा। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, आपका शरीर स्पर्श करने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जबरदस्ती सनातन गोस्वामी को आलिंगन कर लिया और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम का कुशल समाचार भी पूछा। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहे अच्छा है आप यहाँ पे आ गए, आप हरदास ठाकुर के साथ में रहो, दोनों कृष्ण भक्त है, कृष्ण विषय के बारे में चर्चा करो और गोविंद को महाप्रसाद देकर जगन्नाथ जी का, इस तरह से महाप्रभु दोनों का देख रेख करते थे। अब चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के बीच में संवाद है बहुत सुंदर, उसको हम आज सुनेंगे। आप सारे जगत के गुरु हो। एक दिन जब महाप्रभु उनसे मिलने आए तो वह सहसा सनातन गोस्वामी से कहने लगे, उन्होंने कहा सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाए, कोटि देह क्षण के तबे छाड़िते पारिये, देह त्यागे कृष्ण न पाई पाई भजने, कृष्ण प्राप्ति उपाय कौन नाहि भक्ति विने। हे सनातन, यदि मैं आत्महत्या करके कृष्ण को पा सकूं तो करोड़ों शरीर त्यागने में मुझे तनिक भी दुविधा नहीं होगी। तुम जान लो कि मात्र शरीर त्यागने से कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण तो भक्ति से प्राप्य हैं, उन्हें प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। आत्महत्या जैसे कर्म तमोगुण से प्रेरित होते हैं एवं तमो तथा रजोगुण में मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि कृष्ण कौन है। भक्ति बिना कृष्ण कभू नाहे प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य है ते नए। जब तक कोई भक्ति संपन्न नहीं करता तब तक वह अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत नहीं कर सकता और उस सुप्त प्रेम को जागृत के बिना कृष्ण को प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उद्धव, ना तो अष्टांग योग द्वारा, न निर्विशेष एकेश्वरवाद द्वारा, न सांख्य योग द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न तपस्या दान या संन्यास द्वारा कोई मुझे उतना तुष्ट कर सकता जितना कि मेरी शुद्ध भक्ति विकसित करके कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और परमात्मा रूप में सबके हृदय में भी विराजमान है। तो चैतन्य महाप्रभु को पता था सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी कौन सा भाव लेकर आए हैं। हमने पिछले सत्र में सुना था सनातन गोस्वामी चाहते थे मेरा शरीर किसी काम का नहीं है, अब इस शरीर को रखना व्यर्थ है तो मैं इसको आत्मदाह कर देता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। तो सबसे अच्छा आत्महत्या करने का तरीका है जगन्नाथ भगवान के रथ के पहिए के नीचे आकर मैं अपना शरीर महाप्रभु की उपस्थिति में छोड़ दूंगा।
अब भगवान जानते हैं सनातन गोस्वामी के मन में क्या चल रहा है, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा, देखो सनातन, आत्महत्या करके अगर कृष्ण को कोई पा लेता तो करोड़ों शरीर त्यागने में मुझे भी कोई तनिक दुविधा नहीं है। तुम जान लो, केवल शरीर त्यागने से कोई मनुष्य कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण तो भक्ति से प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। और आत्महत्या का विचार ये तमोगुनी विचार है। ऐसा तमोगुनी रजोगुनी विचार मनुष्य के मन में आता है तो वह कृष्ण को कभी समझ नहीं सकता। और जब तक कोई भक्ति नहीं करता तब तक अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को वह जगा नहीं सकता। और उस सुप्त प्रेम को जगाने के लिए कृष्ण भक्ति करना अनिवार्य है, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। तो भागवतम में से भगवान श्लोक भी दे रहे हैं। इस श्लोक स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताए, मैं अष्टांग योग के द्वारा प्रसन्न नहीं होता, ना मैं सांख्य योग द्वारा प्रसन्न होता हूँ, ना मैं वेदों के अध्ययन द्वारा तुष्ट होता हूँ, ना मैं तपस्या से प्रसन्न होता हूँ, ना मैं दान या संन्यास ग्रहण करने से प्रसन्न होता हूँ। तो भगवान फिर किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान केवल शुद्ध भक्ति विकसित करने से प्रसन्न होते हैं। आत्महत्या जैसे उपाय पाप के कारण है, ऐसे कर्मों से भक्त कभी भी कृपा के चरण कमलों में शरण प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण से वियोग की भावनाओं के कारण कभी कभी उन्नत भक्त अपना जीवन त्याग देना चाहता है, किंतु ऐसे प्रेम से कृष्ण का दर्शन होता है और उस समय वह शरीर त्याग नहीं पाता। जो भक्ति कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम करता है वह उनके वियोग को सहन नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा भक्त सदैव अपनी मृत्यु चाहता है। तो आत्महत्या का विचार पाप का विचार है। पाप के कारण के वजह से आत्महत्या का विचार व्यक्ति के मन में आता है, और ऐसा कर्म करके भक्त कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर सकता। अब एक दूसरा सिद्धांत भी बता रहे हैं, कृष्ण से वियोग के कारण कई भक्त अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। ऐसे भक्त बड़े उन्नत होते हैं भक्ति में। तो ऐसी स्थिति में उस भक्त को उस वियोग के कारण कृष्ण का दर्शन होता है और उस समय वह अपना शरीर भी त्याग नहीं पाता। जो भक्त कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम करता है वह उनके वियोग को सहन नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा भक्त सदैव अपनी मृत्यु चाहता है। तो उसको आत्महत्या नहीं बोला गया। आत्महत्या तो होता है अपने भौतिक जीवन से कोई संतुष्ट नहीं है, या उसमें कोई आरोप लगा है, या उस आरोप को वो सहन नहीं कर पा रहा है। यस्यांग्री पंकजरजस्नपनम महांतो वाच्छन्त्युम्मा पतिविरात्मतमो अपहत्यै यर्हाम्बुजाक्ष्णलभे भवत्प्रसादं जम्हां सुन्वृता कुशारच्छत जन्मभि स्यात्। हे कमल नयन शिवजी जैसे महापुरुष अज्ञान को भगाने के लिए आपके चरण कमलों की धूल में स्नान की इच्छा करते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपनी आयु को कम करने का व्रत का पालन करूंगी, और यदि इस तरह आपकी कृपा मिल सकेगी तो मैं सैकड़ों जन्मों तक शरीर त्यागती रहूंगी। तो ये कौन कह रही हैं? स्वयं माता रुक्मिणी कह रही हैं, भगवान कृष्ण से जो प्रेम करती थी। वे कहते शिवजी जैसे महापुरुष अपने अज्ञान को दूर करने के लिए आपके चरण कमलों का धूलि में स्नान करते हैं, और मुझे इस जन्म में आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपनी आयु को कम करने का व्रत का पालन करूंगी, और इस तरह आपकी कृपा मिल सकेगी। अगर उस समय भी मेरे को आपकी कृपा नहीं मिली तो मैं ऐसे सैकड़ों जन्मों तक शरीर शरीर त्यागती रहूंगी। मतलब मेरा उद्देश्य है आप ही को प्राप्त करना। अगर आप किसी भी जन्म में नहीं मिलेंगे, उस शरीर को मैं छोड़ूंगी, फिर शरीर लूंगी, उसमें भी आप नहीं मिलेंगे, फिर शरीर छोड़ूंगी, मैं फिर शरीर ग्रहण करूंगी। तो ऐसे मुझे सैकड़ों जन्म ही क्यों ना लग जाए आप तक पहुंचने में। सिंचांगनस्त्वद धरामृतम पूरकेण आसावलोक कलगीत च
हृदयच्छाग्निं नोच्चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन यां पदया पदवीं सखेते। हे प्रिय कृष्ण, आपने अपनी हंसी युक्त चितवन तथा मधुर बातों से हमारे हृदयों में काम वासना की अग्नि उत्पन्न कर दी है। अब आपको अपने होठों की अमृत धारा से हमें चूम कर इस अग्नि को बुझाना चाहिए। तुम कृपा करके ऐसा करें, अन्यथा हे मित्र, आपके विरह के कारण हमारे हृदयों के भीतर की अग्नि शरीरों को क्षार कर देगी। इस तरह ध्यान द्वारा हम आपके चरण कमलों की शरण पा सकेंगी। तो ये श्लोक गोपियों ने कहा है। जब रासलीला में कई गोपियों को प्रवेश नहीं मिल पाया तो वह कहती हैं, आपकी जो हंसी है और आपकी जो मधुर बातें हैं हमारे हृदयों में प्रेम की भावना को उत्पन्न कर देती है, और अभी आप हमें नहीं मिल रहे हैं तो वह प्रेम की भावना अग्नि के विरह के रूप में उत्पन्न हो गई है। अब हम आपके होठों का जो अमृत धारा है उसे चूम कर ही इस अग्नि को बुझा सकती हैं। कृपया आप ऐसा करिए, अन्यथा आप अगर ऐसा नहीं करेंगे आपके विरह के कारण हमारे हृदय के भीतर की जो अग्नि है वो हमारे शरीर को जला देगी, और ध्यान के द्वारा हम आपके चरण कमलों का शरण पा लेंगे। कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, तुम अपनी समस्त व्यर्थ की इच्छाएं छोड़ दो, क्योंकि वे कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए अनुपयुक्त है। तुम अपने आप को श्रवण तथा कीर्तन में लगाओ, तब तुम तुरंत ही बिना संशय के कृष्ण की शरण पा सकोगे। निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए अयोग्य नहीं होता, ना ही कोई व्यक्ति के लिए इसलिए योग्य होता है कि वह कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ है। जो भी भक्ति करता है वही महान है, जबकि अभक्त सदैव गर्हित एवं निंदनीय है। इसलिए भगवत भक्ति करने में किसी के जाति कुल इत्यादि का विचार नहीं होता। अब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं, तुम्हारे मन में जो गलत इच्छाएं आई हैं इसको छोड़ दो आत्महत्या करने की, क्योंकि ये इच्छाएं कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनेंगी। तुम अपने आप को श्रवण तथा कीर्तन में लगाओ और संशय के बिना तुरंत कृष्ण की शरण तुम पालोगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर निम्न कुल में जन्मा कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह योग्य है, और कोई व्यक्ति की योग्यता ऐसे नहीं बनती कि वह ब्राह्मण कुल में जन्मा है तभी वो भक्ति करेगा। तो अगर निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति है वो भक्ति कर रहा है वो महान है, और ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर रहा तो वह निंदनीय और गर्हित है। इसलिए भगवत भक्ति किसी भी जाति कुल इत्यादि का विचार के बिना सबको करनी चाहिए। दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनिर बड़ अभिमान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदैव दीनों तथा दुखियारों के प्रति कृपालु रहते हैं, किंतु कुलीन विद्वान तथा धनी सदैव अपने पदों का गर्व करते हैं। युक्तादरविंदनाभा पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। भले कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो और 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, किंतु इतना योग्य होते हुए भी यदि वह कमल नाभ भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित नहीं होता तो वह उस चंडाल के समान भी नहीं है जिसने अपना मन वचन कर्म धन तथा प्राण भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है। मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को भगवत भक्त होना आवश्यक है। इस तरह यदि कोई स्वपच या चंडाल भक्त है तो वह न केवल अपना अपितु अपने सारे परिवार का भी उद्धार करता है, जबकि एक ब्राह्मण योग्यताओं से युक्त है अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकता, अपने परिवार की तो बात ही जाने दे। तो भगवान कृष्ण दुखियारों दीनों के प्रति सदैव कृपालु रहते हैं,
लेकिन कुलीन विद्वान धनी व्यक्ति अपने पदों के कारण गर्व करते हैं। तो गरीबी एक प्रकार से अच्छी है, उस व्यक्ति को अपने धन का अभिमान नहीं रहेगा, उसके पास धन ही नहीं है। लेकिन जिसके पास धन है, ऊंचे कुल में जन्म है, सुंदर शरीर है, विद्वान है, तो इन चीजों का व्यक्ति को गर्व रहता है। तो भगवान ऐसे लोगों पे कृपा नहीं करते। और भागवतम में ये भी बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता भी रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में अगर कोई जन्मा हो, उसके अंदर ब्राह्मण गुणों 12 ब्राह्मण गुण भी हो, किंतु वह कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित नहीं है, तो चांडाल से भी नीचे गिरा हुआ है ऐसा व्यक्ति। और चांडाल कुल में जन्मा व्यक्ति जिसने अपना मन, वाणी, शरीर, धन भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है, तो वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तो मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, ब्राह्मण गुणों से युक्त होना, ये पर्याप्त नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। मनुष्य को भक्त होना चाहिए। कोई कुत्ते का मांस खाने वाले कुल में या चंडाल कुल में जन्मा है, भक्त है, तो वह केवल अपना ही नहीं अपितु अपने परिवार का भी उद्धार कर देता है। और कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण गुणों से युक्त है, वह भक्त नहीं है, तो परिवार की बात तो जाने दे, वह अपना भी उद्धार नहीं कर पाता। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, भक्ति करो, शरीर त्यागने का विचार छोड़ दो, क्योंकि भक्ति करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।